यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रमन नाम का एक किसान रहता था। रमन का जीवन संघर्षमय था। उसकी मेहनत के बावजूद उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रमन ने हर संभव उपाय कर देखे, परंतु उसके कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव का नाम हरिपुर था। हरिपुर एक शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव था। लोग यहां खेती बाड़ी करते थे और अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। रमन एक मेहनती और ईमानदार किसान था, जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की। उसकी पत्नी सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थी जो घर का सारा काम संभालती थी और उनके 2 बच्चे मनु और मीनू स्कूल जाते थे। रमन का व्यक्तित्व बहुत ही सरल और सहज था। वह दिन रात मेहनत करता था, परंतु उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। हर बार उसकी फसल खराब हो जाती, कभी मौसम की मार से तो कभी कीटों के प्रकोप से। आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ ने उसे चिंता में डाल दिया था। रमन अपने परिवार के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था और चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और एक बेहतर जीवन जिएं। एक दिन रमन अपने खेतों में निराश होकर बैठा था कि अचानक गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी गांव के मंदिर में ठहरे थे और उनकी ख्याति सुनकर लोग उनके पास अपने दुख दर्द का समाधान पूछने जा रहे थे। रमन ने भी सोचा कि शायद महात्मा जी उसकी परेशानियों का कोई हल बता सकें। रमन महात्मा जी के पास गया और अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। महात्मा जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, रमन, जीवन में कष्ट और समस्याएं सभी के हिस्से में आती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, जिसे यदि तुम नियमित रूप से करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रमन ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। महात्मा जी ने कहा, रमन, सोने से पहले हर दिन तुम 3 चीजें करो। पहले तो अपने सभी कष्टों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो और शांति से सोने की प्रार्थना करो। दूसरा, अपने परिवार के सभी सदस्यों को दिल से माफ करो और उनसे प्रेम पूर्वक बातें करो। तीसरा, अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करो और सोचो कि कौन से काम अच्छे से किए और कौन से नहीं। उन गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर करने का संकल्प लो। रमन ने महात्मा जी की बातों को गंभीरता से लिया और हर रात सोने से पहले इन तीनों बातों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने पहले अपने सभी कष्टों को भगवान के चरणों में अर्पित किया, अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताया और दिन भर के कार्यों की समीक्षा की। धीरे धीरे रमन के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी मन की शांति लौट आई। वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा और उसके रिश्तों में मिठास आ गई। उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी और उसकी फसलें अच्छी होने लगी। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सफलता की कहानियों से प्रेरित होने लगे। कुछ महीनों के बाद रमन ने महात्मा जी से फिर मुलाकात की और धन्यवाद दिया। उसने कहा, महात्मा जी, आपके उपदेश ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं शांत और खुश हूं। मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा हूं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, रमन, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, परंतु उनका समाधान हमारे अंदर ही होता है। हमें बस उन्हें पहचानने और सही तरीके से निपटने की जरूरत होती है। रमन की जिंदगी में महात्मा जी की सलाह के बाद काफी बदलाव आ चुके थे, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब देखना यह है कि आगे चलकर रमन के जीवन में और क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं और कैसे वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। रमन की फसलें अब अच्छी होने लगी थीं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था। उसने सोचा कि सिर्फ खेती पर निर्भर रहना सही नहीं होगा, उसे और कुछ भी करना चाहिए जिससे उसकी आय बढ़ सके। उसने अपने गांव में ही एक छोटी सी डेयरी खोलने का निश्चय किया। अपने इस नए कार्य के लिए उसने कुछ गायें खरीदी और उनके दूध को बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी डेयरी का व्यवसाय भी अच्छा चलने लगा। गांव के लोग रमन के मेहनती और ईमानदार स्वभाव से प्रभावित थे। उसकी सफलता ने उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। गांव की पंचायत ने उसे पंचायत का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रमन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब वह गांव के विकास कार्यों में भी भाग लेने लगा और गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा।
रमन के बच्चे मनु और मीनू अब बड़े हो रहे थे। रमन ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उनके अच्छे स्कूल में पढ़ाने पर खर्च किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी बच्चों की पढ़ाई में मदद करती थी और घर के कामों को संभालती थी। मनु ने पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। मीनू भी पढ़ाई में होशियार थी और उसने कला के क्षेत्र में रुचि दिखाना शुरू किया। रमन ने अपने गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने गांव में सड़कों की मरम्मत, स्कूल की सुविधाओं में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत के साथ मिलकर काम किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और उसकी ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे। वह हमेशा गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करता और उनके हितों को सर्वोपरि रखता। रमन ने महात्मा जी की सलाह को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि समाज की सेवा और लोगों की भलाई में है। उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। रमन का मानना था कि शिक्षा से ही समाज में सुधार आ सकता है और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। रमन की मेहनत और समाज सेवा ने उसे गांव का एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। उसकी सफलता और उसकी सामाजिक सेवाओं के कारण उसे जिले के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महात्मा जी भी वहां मौजूद थे और उन्होंने रमन को आशीर्वाद दिया। रमन ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, महात्मा जी, आपकी सलाह ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। रमन की कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। रमन ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया और जिस तरह से उसने महात्मा जी की सलाह को अपनाया, वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी कहानी ने यह भी दिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। इस प्रकार रमन की कहानी न केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता की कहानी है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच से अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है और समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।